बिहार में आपने कई तरह के फर्जीवाड़े के बारे में सुना होगा, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि बिहार में अब शिक्षक भी फर्जीवाड़ा करने पर उतारू हो गए हैं, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? जी हाँ, बिहार में अब बच्चों को सच्चाई के रास्ते पर चलने का पाठ पढ़ाने वाले ही फर्जीवाड़े पर उतर आए हैं। जी हाँ, अब बिहार में शिक्षक जो शिक्षा का पाठ दे रहे हैं, वो शिक्षक के मार्कशीट की अब जांच की जाएगी, क्योंकि उनके मार्कशीट में कई गलतियां देखने को मिली है। अब ये फर्जीवाड़ा देखकर शिक्षा विभाग की भी नींद उड़ गई है। आपको बता दें कि बिहार के 68,000 से अधिक शिक्षकों के मार्कशीट की जांच की जाएगी। ये वो शिक्षक हैं जो दूसरे राज्यों के मूल निवासी हैं। वे दूसरे राज्यों से मिले प्रमाण पत्र के आधार पर बिहार में शिक्षक की नौकरी कर रहे हैं। इनमें सबसे अधिक 24,000 शिक्षक बीपीएससी के जरिए नियुक्त किए गए हैं। जांच में शिक्षकों के प्रमाण पत्र संदिग्ध मिले हैं तो उन्हें होल्ड किया जाएगा। हालांकि इस दौरान वो संबंधित स्कूलों में नौकरी करते रहेंगे। प्रमाण पत्र फर्जी निकला तब उन पर कार्रवाई की जाएगी। वैसे तनख्वाह भी उनकी रिकवरी की जाएगी। वैसे बिहार के 76,000 स्कूलों में 5.50 लाख शिक्षक है। इनमें से लगभग 68,000 शिक्षक यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के निवासी है। इन शिक्षकों के सीटेट में प्राप्त नंबर, प्रमाण पत्र, सक्षमता परीक्षा के सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी। वैसे सीटेट में नंबर कम पाया गया या प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, बिहार में दूसरे राज्यों के रहने वाले शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच संबंधित जिलों से कराई जाएगी। प्राथमिक शिक्षकों के निदेशक पंकज कुमार ने बताया है कि जो शिक्षक निलंबित हैं, उन्हें अभी राज्यकर्मी बनने के लिए इंतजार करना होगा। साथ ही जो शिक्षक दूसरे विषय से पास हैं, उनकी नियुक्ति पर भी रोक है। फर्जीवाड़े की बात करें तो दरभंगा के एक माध्यमिक स्कूल में कार्यरत चंदन कुमार साइंस के टीचर है। वे बीपीएससी भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान की जगह कृषि से पास हैं। गोपालगंज में सबरीन खातून उर्दू पढ़ाती हैं, लेकिन सामान्य विषय से पास हैं। विपिन फिजिकल टीचर है, लेकिन सामान्य विषय से पास है। पश्चिम चंपारण के एक माध्यमिक स्कूल में कार्यरत बालीराम कांत के आधार कार्ड में पता और नाम दोनों में परिवर्तन किया गया है। सारण में कार्यरत राकेश कुमार मिश्रा 1 से 5 की शिक्षक है, लेकिन 6 से 8वीं की सक्षमता परीक्षा पास किए हुए हैं। यानी कि जितना भी मैंने नाम लिया, ये सब वही शिक्षक है जो दूसरे राज्य के हैं और बिहार में अभी शिक्षा दे रहे हैं, वो भी फर्जीवाड़े तरीके से, जिस पर अब कार्रवाई की जाएगी। वैसे फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति की जांच निगरानी विभाग कर रहा है। 80,000 से अधिक शिक्षकों के 6 लाख से अधिक प्रमाण पत्र की जांच कर संबंधित विधि आयोग से सत्यापन किया जा रहा है। सभी शिक्षकों को डिजिटल सर्विस बुक मिलेगा। इसमें सभी प्रमाण पत्र को रखा जाएगा। इसकी जांच समय समय पर की जाएगी, जिससे शिक्षकों के सभी रिकॉर्ड के बारे में आसानी से पता किया जा सके। वैसे आपको बता दें कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई सालों से सवाल उठते रहे हैं। राज्य में कई हिस्सों में शिक्षा के स्तर को लेकर चिंताएं व्यक्त की जा रही है, लेकिन हाल के सालों में एक और गंभीर मुद्दा सामने आया है। वो है फर्जीवाड़ा करके शिक्षक की नौकरी पाने वाले लोग। ये मुद्दा न केवल बिहार में शिक्षा क्षेत्र की विश्वसनीयता को प्रभावित कर रहा है, बल्कि इससे राज्य के हजारों बच्चों का भविष्य भी दांव पर लगा हुआ है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था के सुधार के लिए राज्य सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। हालांकि इन कदमों के बावजूद शिक्षा में सुधार की गति काफी धीमी रही है। राज्य के 76,000 स्कूलों में 5.5 लाख शिक्षक कार्यरत हैं, जिनका मुख्य काम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। लेकिन यदि हम इस व्यवस्था के भीतर झांकें तो यह स्पष्ट होता है कि वहीं बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने फर्जीवाड़ा प्रमाण पत्र और योग्यता के आधार पर नौकरी हासिल की है। यह शिक्षक क्षेत्र में बेईमानी को उजागर करता है और यह सवाल खड़ा करता है कि क्या बिहार में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए सही लोगों को चुना जा रहा है या नहीं। वैसे बिहार सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि राज्य में काम कर रहे शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच की जाएगी, खासकर उन शिक्षकों के जो अन्य राज्यों से बिहार में नौकरी करने आए हैं। इस जांच का मुख्य उद्देश्य यह है कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बिहार के स्कूलों में कार्यरत शिक्षक योग्य है और उन्होंने सही तरीके से नौकरी पाई है। राज्य में लगभग 68,000 शिक्षक यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान जैसे अन्य राज्यों से हैं। इन शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही
जारी है, जिनमें सीटेट और सक्षमता परीक्षा पास के अंक भी शामिल किए जाएंगे। वैसे फर्जी प्रमाण पत्र का होना एक गंभीर अपराध है, क्योंकि ये न केवल उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है जो इन शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि उन लोगों के अधिकारों का भी उल्लंघन है जो अपनी योग्यता के आधार पर सही तरीके से नौकरी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी प्राप्त करने वाले शिक्षक न केवल अपने कर्तव्यों में ढिलाई बरतते हैं, बल्कि उनकी शिक्षा का स्तर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। ऐसे शिक्षक अक्सर ना तो विद्यार्थियों को सही तरीके से शिक्षा दे पाते हैं और ना उन्हें समाज में एक अच्छा नागरिक बनाने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा फर्जीवाड़ा करने वाले शिक्षक द्वारा दी गई शिक्षा कई बार छात्रों की मानसिक और शैक्षणिक प्रगति में रुकावट तक डालती है। वैसे बिहार में कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी योग्यता और प्रमाण पत्र के मामलों में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की है। इन शिक्षकों में से कुछ ने अपनी शिक्षा के प्रमाण पत्र में गड़बड़ी की है, जबकि कुछ ने गलत विषय में उच्च शिक्षा प्राप्त की है और फिर उन विषय में शिक्षक की नौकरी प्राप्त की है जिनसे उनका कोई ताल्लुक तक नहीं है। उदाहरण के तौर पर दरभंगा जिले के चंदन कुमार, जो साइंस शिक्षक के रूप में कार्यरत है, उन्होंने कृषि विषय से शिक्षा प्राप्त की है। ऐसे शिक्षक न केवल अपनी भूमिका निभाने में असमर्थ होते हैं, बल्कि वे बच्चों को भी गलत दिशा में प्रेरित करते हैं। इसी प्रकार गोपालगंज जिले की सबरीन खातून, जो उर्दू शिक्षिका है, उन्होंने सामान्य विषय से शिक्षा प्राप्त की है जो उनकी योग्यता से मेल नहीं खाता है। इसके अलावा कुछ शिक्षक शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में भी फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर कार्य कर रहे हैं। वैसे बिहार सरकार ने फर्जीवाड़े के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक ठोस कदम उठाया है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वे सभी संदिग्ध शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच करेंगे और अगर किसी शिक्षक के प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि कोई शिक्षक अपने विषय से संबंधित ना हो तो उसकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। साथ ही राज्य सरकार ने यह भी फैसला किया है कि सभी शिक्षकों के रिकॉर्ड को एक डिजिटल सर्विस बुक में दर्ज किया जाएगा। इस डिजिटल बुक से सभी प्रमाण पत्रों का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा, जिससे भविष्य में शिक्षक के प्रमाण पत्र की जांच करना और उनकी सत्यता को सुनिश्चित करना आसान हो जाएगा। इससे शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी आएगी और फर्जी प्रमाण पत्र के मामलों में कमी आएगी। वैसे बिहार में फर्जीवाड़ा करके शिक्षक बनने का मामला एक गंभीर समस्या है जो न केवल राज्य की शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता को प्रभावित करता है, बल्कि बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ करता है। राज्य सरकार ने हालांकि इस मुद्दे पर कदम उठाने की शुरुआत की है, लेकिन ये काफी हद तक इस बात पर भी निर्भर करता है कि इस प्रक्रिया को कितनी जल्दी और प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकता है। यदि सरकार इस मुद्दे पर पूरी गंभीरता से काम करती है तो बिहार में शिक्षा के स्तर में सुधार हो सकता है और ये बच्चों के लिए एक उज्जवल भविष्य का रास्ता खोल सकता है। तो फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहिए और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।